ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप खेवैया बनकर आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाने आया। विषय सागर में हम लोग फंसे हुए हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये विषय है जो हमें दलदल में गिरा रहा है। और बाबा खेवैया बनकर हमारी नैया को चला रहा है। इस विषय सागर से निकलकर क्षीर सागर में ले जाने आया है। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए भी किसी की निंदा नहीं कर सकते हो। तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए भी किसी की निंदा नहीं कर सकते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये ड्रामा बना हुआ है, एक्यूरेट बना हुआ है। किस दिन बारिश होगा, किस दिन धूप निकलेगा, किस दिन ठंड पड़ेगी, ये सब एक्यूरेट बना हुआ है। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है। इसमें हर एक्टर का अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा कहता सब अपना रोल अपना अदा कर रहे हैं। किस टाइम चंद्रमा को निकलना है, किस टाइम सूर्य को निकलना है, किस टाइम तारों को आना है, ये सारा कुछ नोंदा हुआ है। किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर वापस आना ही है, पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए हम किसी से घृणा भी नहीं कर सकते। किसी से घृणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी उस पाठ में उतरना है। और अगर अभी हम घृणा करते हैं तो फिर जब उतरेंगे तो वो लोग भी हमसे घृणा करेंगे जो जिनसे हम करें। बहुत अच्छे से सबके साथ पाठ बजाना है। प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज बाबा कहता आज और कल में सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान है। कल इस सतयुग में थे हम, और फिर आज 84 जन्म लगाकर चक्र लगाकर नरक में पहुँचे। फिर कल हम स्वर्ग में जाएंगे। मतलब कल स्वर्ग में थे, आज हम नरक में, फिर कल चले जाएंगे स्वर्ग में। तो ये आज और कल का ये कहानी है। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचे से ऊंचा बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उसी तरह जब घर में रहते हैं तो घर में महसूस नहीं होता, लेकिन जब बाबा के घर आते हैं तो महसूस होता हम बाबा के घर जा रहे हैं, मुरली सुनने जा रहे हैं। तो ये नूंधा बाबा कहता है ये सम्मुख बैठकर सुनना हुआ। वहाँ पर साकार बाबा के सामने ये कहा जाता था कि सम्मुख बैठकर सुनना, बाबा के घर में सुनना। उसी तरह घर से पावरफुल सेंटर, सेंटर से पावरफुल बाबा का मधुबन। तो वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जा रहे हैं, जहाँ सुख शांति पवित्रता होगी। उस सागर वहाँ पर ले जा रहे हैं बाबा। पार ले जाने वाला बाप सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको सुप्रीम अथवा ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा के सामने बैठे हैं। समझते हैं ना, किसी देहधारी से नहीं जुड़ रहे हैं, हम लोग शिव बाबा से जुड़ रहे हैं। तो वह इसमें यानी ब्रह्मा तन में बैठे, वह तुम सबको पार पहुंचाने आए हैं, पार ले जाने आया है। तो जब तक कि हमारे अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक तो हमें यहाँ पर रहना होगा। तो उनको रथ भी जरूर चाहिए, नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे? किसी का तो मुख का आधार चाहिए ना, वो निराकार है, तो रथ चाहिए, रथ के द्वारा श्रीमत देते हैं। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाकी बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला है। निश्चय बैठना चाहिए कि कौन हमें श्रीमत दे रहा है, हमें उस श्रीमत पर चलना है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर्स पर बैठने, यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब देखिए, जैसे सुनते हैं बाहर में भी तो क्या होता है, मन बुद्धि इधर उधर चला जाता है, लेकिन सामने सुनने से अटेंशन जाता है कि क्या बोला जा रहा है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को भी खुशी रहेगी। पुरुषार्थ कराने वाले को भी खुशी कब रहेगी? जब सारे बच्चे एक्यूरेट चलने लगते हैं तो देखकर मन में खुशी होता है, बाबा को खुशी होता है कि वाह मेरे बच्चे।
तो उसी तरह जो भी निमित्त है उनको भी खुशी कब होता है, जब बच्चे एक्यूरेट चलते हैं, और उनका उम्मीद एक एक बच्चे से होता है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा चहीता है तो कोई कम है। चहीता कैसे बना, वो अपना एक्टिविटी करके दिखाया, वैसा बाप की श्रीमत के अनुसार चल के दिखाया, तब वो करीबी। ऐसे देह के अनुसार कोई आकर्षण नहीं कि वो मेरा है वो मेरा, ऐसा नहीं है। तो अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। वह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है तो नैया को पार लगाने वाला खेवैया भी है। को क्या किया है बाबा, आज बाप टीचर सदगुरु और उसके बाद आज खेवैया आया है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं ना कि खेवैया मेरी नैया पार लगाओ, तो नैया किसको कहा जाता है? क्या वो शरीर को ले जाएगा? नैया किसको कहा जाता है? हाँ, और किसको कहा जाता है? जीवन नैया पार लगाओ, जीवन नैया बोलते हैं। तो इस जीवन को जी रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर अगला जीवन में ले जाएंगे बाबा। तो जीवन नैया को पार लगाते हैं कैसे? इस शरीर के द्वारा ही लगाते हैं, लेकिन आत्मा को ले जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी हम आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़े। विषय वैतरणी नदी इसलिए बोला जाता है कि घड़ी घड़ी चलते चलते अचानक किसी के संग में आ गए या तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ गया, हम उसमें फंस जाते हैं। तो हम असल रहवासी शांति धाम के हैं। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। क्यों ना हम उसकी श्रीमत पर चले। बहुत सूक्ष्म है इस बाबा की याद में, बहुत सूक्ष्मता, इसको समझ कर चलना है। नहीं तो लोग लास्ट में कोई भी नहीं कर सकता है कि हम प्रजा में क्यों आए, हम राजा क्यों नहीं बने, कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने छीन ली, वह राजधानी तो जरूर लेनी है ना। तो बेहद का बाप कहते बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। शांति धाम जाएंगे तो फिर सुख धाम में आना है। यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर। यहाँ विष है, घड़ी घड़ी आपको विष का अनुभूति होगा, दुख की अनुभूति होगी। और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों है, तीन चीज का सागर, कलयुग, विष का सागर और संगम युग। संगम युग किस चीज का सागर है? ज्ञान का सागर बोलेंगे, यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है ना। और क्षीर मतलब सुख शांति का सागर सतयुग है। और मूल वतन किसका सागर है? शांति का सागर। तीनों धाम और यह है दुख धाम। तीन धाम हो गया और ये हो गया दुख धाम। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कहने वाला कौन, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है। किनके द्वारा कह रहा है? मुख का आधार लेकर, ब्रह्मा मुख का आधार लेकर कह रहा है। तो अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, अभी नहीं है। खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। हम आत्मा थी, अब शरीरधारी बन गए हैं। अब शरीरधारी बनकर फिर आत्मा स्थिति में आना है। अब वह झूठ कैसे निकली? इसीलिए बाबा कहता है याद की यात्रा की भट्टी करो, याद की यात्रा की भट्टी करो। 24 घंटे मुझे याद करना है बाबा को। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, तो बाप बार बार समझाते, ये समझानी जो तुमको देता हूँ हर कल्प ऐसा ही देता हूँ। हमारा पाठ है 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। बार बार कहते बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, तो शांति धाम में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी रहती है। वह तो हमारा घर ही है। कितना स्वीट हमारा घर है वहाँ पर, क्योंकि परम धाम सोचिए अभी देह के अनुसार है, लेकिन तो भी अगर परम धाम कुछ देर के लिए भी जाते तो आपको मन की शांति जरूर महसूस होगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा। लेकिन वहाँ ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा देर रहना भी नहीं है बाबा के घर में, तुरंत जाना है, बैकुंठ आ जाना है। तो जहाँ ले जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आ जाना, सबको जाना लेकिन फिर आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते तो कहते हे भगवान हमें अपने पास बुला लो, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। पहले ये तो दो देवी देवताओं के भी आगे बोलते थे
कि स्वर्ग ऊपर रच दिए भगवान, देवी देवता पता नहीं किसको बना दिए और हम लोगों को दुख की दुनिया में लेते आए। लेकिन अब सारा क्लियर हो गया है। तो जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हे भगवान हमको आप परम धाम में बुलाओ। जब दुखी होते तब मुझे ये गाना किस लिए बना, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ बाबा वहीं चलूंगी। क्यों? क्योंकि ये दुख हमें अब रास नहीं आ रहा है। लेकिन बाबा तो ऐसे ले नहीं जाएगा। बाबा तो जब तक पुरुषार्थ नहीं कराएगा, जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं कराएगा, तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक प्रकार के दुख है, इसीलिए पुकारते हे भगवान। हे कब लगता है? जब दुखी होते हैं। आत्मा को खाद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। लगा तो रहते हैं हे भगवान, लेकिन जानते तो नहीं कौन सा भगवान ले जाएगा। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिल गया है। बाप कहते हैं परम धाम में, बाप रहते हैं परम धाम में। घर को ही का ही याद करते हैं, घर को ही याद करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि राजधानी में बुलाओ बाबा, ऐसा नहीं कि राजधानी में बुलाओ। हम लोग बोलेंगे कि नहीं, राजधानी में तो बाबा आएगा ही नहीं, वो तो अपने घर में रहेगा। तो राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते नहीं, वह रहते हैं शांति धाम में, इसलिए बाबा कहता है शांति धाम में आओ। तो परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति होगी ना, जिसको मूल मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वह आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती है, सारी आत्माएं वहाँ रहती। इसीलिए धीरे धीरे जब आत्माएं नीचे उतरती हैं तो भीड़ बढ़ने लगता है। तो बोलते हैं कि जीव जंतु सब आत्मा मनुष्य बन जा रही है। मनुष्य नहीं बन रही, आत्माएं ऊपर में हैं, वो नंबरवार नीचे उतरती जा रही हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ से कहाँ आए हो, कहाँ से कहाँ आ गए हैं? कहाँ थे शांति धाम में, फिर कहाँ थे सुख धाम में, और आ गए अब दुख धाम में। तो यहाँ आकर सम्मुख अब बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं, तो बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। तो टीचर बनकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी सुनाते हैं, अर्थात हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता, और बाप के रूप में बच्चे बच्चे, बच्चे टीचर नहीं कहते हैं, बच्चे बाप कहते हैं। तो बाप के रूप में बच्चे बच्चे और टीचर के रूप में समझानी है। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, शास्त्रों में ये सब बात नहीं लिखा हुआ कि बाबा इस रूप में आता है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। सूक्ष्म वतन तो केवल दिव्य दृष्टि की बात है, मतलब साक्षात्कार कोई जगह होगा ना जो करवाएंगे, तो सूक्ष्म वतन एक रचा गया है। बाकी सतयुग है साकारी, वहां पर भी देवी देवता ही पाठ बजाएंगे, लेकिन देह के अनुसार, देह में आकर। त्रेता द्वापर कलयुग सब यही होगा, पाठ तुम यहाँ बजाते हो। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ ही नहीं है, वहाँ पाठ नहीं, वहाँ सब साक्षात्कार जो हम करके गए या कर रहे हैं उसका साक्षात्कार होता है। तो यह साक्षात्कार की बात है। कल और आज कितनी खुशी होती है। कल हम सतयुग में महाराजा महारानी थे, अभी हम दुख धाम में एकदम कैसा बन गए। कल हम पूज्य स्वरूप में थे, आज हम पुजारी बन बैठे हैं। तो यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में होनी चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए। बाप को बुलाते भी नरक में। सतयुग में अथाह सुख मिलेगा, तो कोई बुलाते ही नहीं मुझे। बाबा फिर उलाना दे रहा है कि सतयुग में कोई हमें बुलाता ही नहीं और उसमें अथाह सुख होता है। यहाँ तुम शरीर में हो तो बात करते हैं, तो बाप भी कहते मैं जानी जानहार हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊँ कैसे। बाबा तो सब कुछ जान रहा है क्योंकि चैतन्य बीज रूप है, लेकिन सुनाएगा कैसे ये ज्ञान। तो किसी मुख का आधार लेता है, वो ब्रह्मा मुख गौमुख कहा जाता है। तो विचार की बात है ना, इसीलिए लिखा हुआ बाप रथ लेते हैं। अब रथ घोड़ा गाड़ी का बना दिया है, यहाँ तो रथ शरीर का रथ है। कहते मेरा जन्म तुम्हारे जैसा नहीं होता है, गर्भ से जन्म नहीं होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का परिचय देते वह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बन गई। कौन सी आत्मा? कृष्ण की आत्मा। वो जन्म मरण में आते आते एकदम तमो प्रधान बन गई। इस समय सब छोरे हैं, सिंधी का भाषा ही है, छोरा छोरी। छोरा छोरी उसको कहा जाता है जिसका कोई माता पिता नहीं होता है, धनी धोनी नहीं होता है, क्योंकि बाप को जानते नहीं। तो सब छोरा छोरी बन गए थे कि नहीं। बाप वही भाषा यूज करेगा ना ब्रह्मा बाबा की।
तो सब छोरे और छोरियां हो गए, आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं ना, छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते मुझे तो सब भूल गए हैं, इसीलिए लड़ते हैं, धनी धोनी को भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। तो लौकिक बाप भी ऐसे कहते, बेहद का बाप भी कहते छोरा छोरियां। यह हाल क्यों हुआ? कोई धनी धोनी नहीं है। लौकिक बाप भी जब लड़ते हुए देखता है ना बच्चों को, तो बोलता है कि क्या बात है छोरा छोरी, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है जो लड़ रहे हो। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो पत्थर ठीक कर में है। पत्थर ठीक कर में तो है नहीं बाबा। तो बाप आप सम्मुख समझा रहे, एकदम समझना है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया को पार लगाते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है ये नैया? जीवन नैया 5000 पुरानी है। जीवन नैया है ना, जब आत्मा इस शरीर में आई, मतलब सतयुग में आई, तो सतयुग से लेकर कलयुग तक जी रही है। तो कहते इनको पार लगाओ, अब हमको नई दो, हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती है ना, पाट बजाते हैं, दुख आता है तो लगता है कैसे खौफनाक शेर की रूप में आता है विघन। तो रात कहाँ रास्ते में टूटे पड़े, एक्सीडेंट हो जाए, टूट पड़े या एक्सीडेंट हो जाए, तो कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई, अब हमको नई दो, नया जीवन चाहिए, नया शरीर चाहिए, नया युग चाहिए। इसको वस्त्र भी कहते हैं, नैया तो भी कहते हैं। कपड़ा फटने लगता है तो बोलते हैं ना अब नया कपड़ा लेना होगा, पुराना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो ये नैया भी खराब हो गया है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा वस्त्र चाहिए, सभी बोलते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? पूछते हैं बाबा, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारा ये कपड़ा पुराना होता है, फिर मैं नया देता हूँ। यह है तुम्हारा आसुरी चोला, आसुरी चोला है। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीब के ही पहनेंगे ना, उतरा हुआ कपड़ा पहनेंगे। तो अभी हम लोग सब उतरे हुए कपड़े पहन रहे, मतलब क्या होता है, संस्कार उसका ले लिए, उसका ले लिए। तो साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकार ही के पहनेंगे। अब हम साहूकार हैं कि गरीब हैं? साहूकार हैं अभी, रॉयल है। देखिए बाबा जगह जगह पे कहता है ना, अभी किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहनेंगे, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो उसका अच्छा नहीं लग रहा तो बोलेंगे, वो गुस्सा कर रहा हमको भी गुस्सा करना जायज़, ऐसा लेंगे नहीं। अब हम साहूकार के बच्चे हैं, अभी हमें अच्छा कपड़ा पहनना है, बाबा के अनुसार चलना है। तो बाबा कहता है मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े गरीब के पहनेंगे, यानी कि गलत संस्कार, जो खुद ही कमज़ोर है वो गलत संस्कार अपना लेगा, नहीं हमको तो गुस्सा करना। जो शक्तिशाली वो चुप रहेगा। तो हम किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे हैं जो सर्वसमर्थ हैं। तो हम साहूकार के बच्चे कैसे बन रहे हैं? साहूकार बन रहे, किस चीज़ से साहूकारी है हमारे पास है? ज्ञान गुण शक्तियों का भंडार है हमारे पास। तो साहूकार ही पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो, बाहर वाले जानेंगे? बाहर वाले नहीं जानते हैं। यहाँ तुमको नशा भी चढ़ता है कि हम किसके सामने बैठे हैं, किसके सामने, जो साहूकारों का भी साहूकार, जो पूरे विश्व को चलाने वाला है। सेंटर पर भी बैठते हैं तो वहाँ तुमको यह भाषणा नहीं आएगी। सेंटर्स पर बैठते हो तो वहाँ तुमको यह भाषणा नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठकर समझाते हैं। मतलब जब साकार था तो उसके लिए बाबा कह रहा है कि जब सेंटर पर भी बैठते हो तो वो ये भाषणा नहीं आएगी कि मेरा सेंटर, मेरा ये है। क्या होता है कि जब निमित्त बहनें डांटती हैं, समझाती हैं, तो लगता है बाबा का घर, बाबा का प्यार, अपनापन लगता है। तो अभी तो साकार बाबा नहीं है, तो अभी सेंटर भी अपना समझना, घर गृहस्थ अलग हो गया। तो वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि वो कहाँ कहाँ भागता रहेगा, चलो ये सेंटर में डांट पड़ा, ये नहीं तो वो सेंटर चले गए, है ना। लेकिन जहाँ पर बाबा बैठा हुआ है वहाँ से कहाँ भागेंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे जब सेंटर में बैठते हो तो तुम्हारा बुद्धि योग भागता है, लेकिन जब बाबा मधुबन में बाबा अगर डांटेगा भी, समझाएगा, तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही, आना तो पड़ेगा, तो क्यों हम भागे कहीं भी। तो कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, कौन?
शिव बाबा आत्माओं को समझा रहे हैं। तुम भी समझते हो बाबा इस मुख द्वारा समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ से जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। कितनी दादियाँ दीदियों का अनुभव सुनते हैं तो 1 घंटा लगता था बस से उनको जाने में, मुरली सुनने के लिए सेंटर्स, और वो जाती थी 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। सोचिए कितना देर करती थी उस समय। और अभी तो देखिए नज़दीक में सेंटर है, 5 मिनट 10 मिनट तो भी हम बोलते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य समझते हो ही नहीं, मनुष्य समझते ही नहीं कि यह गौमुख क्या है, किसके मुख से हम ज्ञान सुन रहे हैं। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या है, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते यहाँ सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फ़ायदा तो इसमें कुछ भी नहीं। फ़ायदा तो होती है पढ़ाई में, मतलब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो ये तो स्थूल सूर्य है। लेकिन बाबा कहता है कि फ़ायदा तब है जब तुम पढ़ाई पढ़ते हो। तो गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं है। उसमें दिखाते हैं ना कि हठ योग जैसे सूर्य को नमस्कार भी करना तो एक पैर पे खड़े हो जाओ नमस्कार करो, या कोई तरह का नमस्कार करने में है कि ऐसे हठ योग करो। तो ये उसमें तो राजयोग है। तुम आते हो रजाई लेने के लिए, तुम जानते हो हम इस आसुरी दुनिया में कितनी लड़ाई झगड़े आदि हैं। हम लोग तो जान रहे हैं कि इस दुनिया से निकले हैं, कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा हमको योग बल से पावन बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे देते हैं। परंतु वास्तव में ये हथियारों की कोई बात ही नहीं। आज दिखाते ना कि देवियों के 8 हाथ 10 हाथ 4 हाथ होते, सब में कुछ ना कुछ हथियार जरूर होता है। तो बाबा कहता है ये हथियार की बात नहीं है। कालों को देखो, काली को देखो कितना भयानक बनाया है। काली का भी रूप किस लिए है, काली है विकारों के लिए। जब हम दृढ़ता की शक्ति का प्रतीक है, काली दृढ़ता की शक्ति का प्रतीक है कि हम जो बाबा के श्रीमत पर एक बार हाजी कर दिए तो उसमें हम दृढ़ रहें, उसके लिए काली का रूप है। लेकिन रूप ऐसा बना दिया है भयानक लगता है। तो ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियों में बैठकर बना दिया है। देवियाँ कोई ऐसी नहीं, 4 8 भुजाओं वाली कोई भी नहीं होती है। ये सब भक्ति मार्ग है। मतलब कहने का वो भुजा दिखाया गया सहयोग की निशानी, कि एक चला तो अनेक आत्माएं तैयार हुई। तो कोई खाना बनाने में अच्छी हो गई, तो कोई ज्ञान देने में अच्छी हो गई, कोई योग कराने में, ये योग सहयोग की निशानी होती है। सो बाप समझाते यह एक बेहद का नाटक, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं है। ड्रामा अनादि ड्रामा बना हुआ, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, ये सारी बातें बाबा भी समझा रहा है। तो भक्ति मार्ग में तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते नीचे आओगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को तुम समझकर फिर विश्व का मालिक बनते हो। बाबा बोलता है जब तक ज्ञान नहीं समझे तब तक विश्व का मालिक हम कैसे बनेंगे। तो विश्व का मालिक कब बन जाते हैं, जब हम ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है। इसीलिए किसी भी आत्मा से घृणा नहीं करना, वो ऐसा क्यों कर रहा, उसका पाठ है अभी वो कर रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत में समा गया। ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो कह देते हैं। यह तो बना बनाया ड्रामा है। कोई बोलते हैं कि मांगना तो जरूरी है, कोई बोलते हैं कि नहीं बाबा के आगे रखना जरूरी है, कोई कहते हैं संकल्प करना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर चलो, ना मन मत, ना जन मत, ना पर मत। 3 तरह का होता है। पर मत कोई एक मत, पर कोई दूसरा कोई दे दिया मत, उस पर चलना। जन मत यानी कि बहुत भारी सभा, वो सारी सभा एक बात बोल रही है, उसके अनुसार भी नहीं चलना। जो ज्ञान में नहीं है तो जनमत ही बोलेगी जो है, लेकिन हमें श्रीमत पर चलना है। यह बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देख कर आते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे, क्या संकल्प का खेल कहेंगे पिक्चर को। बाबा बैठ समझाते बच्चे ये बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेज है
मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारा नॉलेज है। दुनिया के कोई भी मनुष्य ये ज्ञान नहीं दे सकता, बाबा ही देता है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष लिखा दिया है। बाप कहते इतनी आयु थोड़ी होती है, बाइस्कोप लाखों वर्ष का होता है क्या? कोई की बुद्धि में फिर बैठेगा ही नहीं लाखों वर्ष का, पूरा पिक्चर पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे बाबा? तो वह सब भक्ति मार्ग की कथा कहानियां हैं। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। अब भक्ति में भी दुख भोगे ना, बहुत हलचल में आए, बहुत तपस्या किए, अब हम सब बच्चे बाबा के पास आ गए। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत को पाया हुआ है। जड़ जड़ी भूत मतलब सूखा टाल टाली होता है ना, वो सूख गया है। लेकिन अब घर जाना है, अपने को हल्का कर दो। इसमें ही हल्का कर दिया ना, इसने भी हल्का कर दिया ना। ब्रह्मा बाबा हल्का किया ना, सब कुछ समर्पण किया, तन मन धन समय श्वास संकल्प परिवार सब कुछ समर्पण कर दिया, कुछ में आसक्ति नहीं रखा। तो सब बंधन भी टूट जाए। नहीं तो बच्चे याद आते हैं, धन याद आता है, कारखाना ग्राहक राजा रजवाड़ा आदि सब याद आने लगता है। धंधा ही छोड़ दिया, फिर याद क्यों आएंगे? बाबा ब्रह्मा बाबा सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तो सब कुछ भूलना होता है, इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है राजयोग। ये योग अग्नि का काम करेगा, जो विकारों को जलाकर भस्म करेगा। तुम राज ऋषि हो, अपने ऊपर राज करने वाले, और ऋषि का मतलब वैराग्य को धारण करने वाले। ऋषि पावन को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो तो रजाई के लिए भी पवित्र बनते हो। बाप ही तुम्हें सत्य ज्ञान बताते। बाबा बोलता है कि अभी जितना वैराग्य उतना प्राप्ति, और जितना आप घुसेंगे माया के राज में उतना कम होगा प्राप्ति। तो तुम भी समझते हो ये नाटक है, सब एक्टर यहाँ जरूर होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है। बारात में तो देखते हैं, शिव बाबा की बारात में लूल्हे लंगड़े देवी देवता सब रहते हैं। तो वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने, तो बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं परम धाम में। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुख धाम भेज, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रहेंगी। नंबरवार आते रहेंगे, मतलब ऊपर से नीचे नंबरवार आएंगे। नाटक आकर पूरा हो गया। अब बाप कहते बच्चे अब गफलत मत करो। गफलत करना मतलब श्रीमत का उल्लंघन करना। बोलते ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, ये वाला अक्षर बाबा कहता है गफलत करना है। पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बजा रहे हैं। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, अब मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार। अब ये झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो चुका है। आत्मा को घर जाना है, इसीलिए अपने को बंधनों से मुक्त करो और हल्का बनकर चलो। एकदम हल्का हो जाना है। यहाँ सब कुछ बुद्धि से भूलना है। बुद्धि से सब कुछ भूलना है। अनादि ड्रामा में बुद्धि रख। किसी भी पाठधारी की निंदा भी नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझकर विश्व का मालिक भी बनना। दोनों तरफ संभालना है। दोनों तराजू का दोनों तौल संभालना होता है ना, उसी तरह एक तरफ बटखेरा मतलब प्राप्ति और एक तरफ समर्पण, दोनों होना चाहिए। तो वरदान है आज का, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मा शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक बनो। साइलेंस की शक्ति आपको उड़ाएगी। और साइलेंस केवल बाहर के मुख का साइलेंस नहीं होता है, अंदर का साइलेंस भी होता है। अंदर में बहुत तरह का बात चला रहे हैं नहीं, तो आत्मा शक्ति की उड़ान तीव्र गति से कब भरेगी? जब वो अंदर से साइलेंस होगी। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं। साइंस के साधनों की रफ्तार साइंस के साधन ही कट कर सकते हैं ना।
पकड़ भी सकते, लेकिन आत्मा की गति को कोई अब तक कोई पकड़ नहीं सका, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस भी अपने आप को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल, वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो सो कर सकते हो। तो आत्मा शक्ति की उड़ान तीव्र गति करो। इस शक्ति में स्व परिवर्तन पहले होता है। चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन भी कर सकते हो, विश्व का परिवर्तन भी कर सकते हो, लेकिन पहले स्व का परिवर्तन। तीव्रता की निशानी सोचा और हो गया। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बनकर सहयोगी बनो। आज की शिक्षा क्या है? दाता के साथ रहम दिल बनकर सहयोगी बनो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज लिखा हुआ था एक कि आपके सोचने से भी तीव्र गति से समय चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि घड़ी की सुइयों के अनुसार समय को बांधा गया, समय को भी बांध दिया गया। 1 घंटा हो रहा है, 2 घंटा बोलते हैं ना, लेकिन आत्मा बहुत तीव्र है, जिसको साइंटिस्ट भी पकड़ ना सके, एकदम इतनी तीव्र है कि उड़ गई। तो आत्मा की स्थिति में दिन भर रहेंगे तभी आप उड़ सकते हैं। मन की भी स्थिति मतलब सोच थोड़ा धीमा हो जाता है, बुद्धि का भी सोच धीमा, लेकिन आत्मिक स्थिति का पावर सबसे ज़्यादा तीव्र है। अगर दिन भर में आत्मिक स्थिति में है तभी आप उड़ पाएंगे। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर आत्मिक स्थिति में आ जाए। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट अदा कर रही हूँ। मुझे बाप की श्रीमत पर चलना है। जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर और करेंगे। मुझे एक्यूरेसी लाना है अपने हर कर्म में। कोई भी आत्मा मुझसे ये ना कहे कि आप भी तो ऐसे करते हो, मैंने कर लिया तो क्या बड़ी बात है। मुझे एक्यूरेट अपने कर्म को करना है। जैसे कहा जाता फॉलो फादर मदर, मेरे कर्म भी ब्रह्मा बाप समान हो जाएं। बाबा मुझे वरदान दे रहा है, सदा विजयी भव, सदा सफलता मूर्त बनो, सदा माया जीत बनो। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, 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 सभी को ओम शांति।